बाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखते हुए गौरव वल्लभ ने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं और जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो आपको बता दें कि सनातन धर्म के ऊपर विवादित टिप्पणी के बाद से गौरव वल्लभ ने ये बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि सनातन के खिलाफ वो कुछ भी नहीं सुन सकते। तो आज इतना बड़ा फैसला गौरव वल्लभ का, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हुए कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं गौरव वल्लभ और उन्हें विनोद तावड़े ने यहां पर उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया है। तो बीजेपी की सदस्यता दिलाई है विनोद तावड़े ने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी हम आपको गौरव वल्लभ पे दे रहे हैं। सुबह से ही विस्तार न्यूज इस खबर पर लगातार बना हुआ है, एक के बाद एक अपडेट विस्तार न्यूज ने आपको दी और अब ये अपडेट सामने आ रही है कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं गौरव वल्लभ। तो आपको बता दें गौरव वल्लभ ने अपने लेटर में लिखा था कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वहां सभी के आइडियाज की कद्र की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जब पत्र लिखा तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी और साथ ही ये भी कहा कि पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरीके से टूट चुका है और जो नए भारत की आकांक्षा है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है कांग्रेस पार्टी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो विनोद तावड़े ने आज उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और ये तमाम जानकारी, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो विस्तार न्यूज आज सुबह से ही इस खबर पर आपसे जानकारी दे रहा है, आपको लगातार खबरों से अपडेट कर रहा है। सुबह तक खबरें आ रही थी कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे, जिसके बाद से खबरें सामने आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब खबर ये है कि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी विस्तार न्यूज आपको लगातार बता रहा है। तो आपको बता दूं कि जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है तो उन्होंने उसमें यह भी लिखा कि जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता है तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। तो इस मामले पर आपको बता दें कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता के डायरेक्ट सुझाव को महत्व बिल्कुल नहीं सुनती है और उसको जो है बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देती है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कह दिया कि सुझाव नहीं देते हैं और कोई भी पार्टी में नेता जो अपना सुझाव नहीं दे सकता और किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन भी संभव नहीं है। तो इतना बड़ा बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से। तो अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, अब वो बीजेपी में जुड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो आइए इस खबर पर विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी से और तब तक आपको बता दें, जब तक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तब तक मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको मैं बता रही हूं क्योंकि आज उन्होंने कांग्रेस से आज ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर गौरव वल्लभ कौन है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जोधपुर जिले के पिपड़ा गांव के निवासी हैं, जमशेदपुर के कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और आपको बताना चाहूंगी कि जमशेदपुर के कॉलेज में वो प्रोफेसर रह चुके। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार हैं गौरव वल्लभ। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ और 2023 में उदयपुर सीट से विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। तो गौरव वल्लभ कौन है, ये लगातार हम आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो वहीं 2023 में उदयपुर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ताराचंद जैन से 32,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। तो ये गौरव वल्लभ का पूरा प्रोफाइल हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर गौरव वल्लभ कौन है। तो ज्यादा वोटों से हार गए थे, ताराचंद जैन से 32,000 वोटों से हारे थे। 2019 में जमशेदपुर
पूर्व सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था।